आचार्य जी कहते हैं कि वेदांत ही सनातन धर्म है। जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं वह वेदों में अभिव्यक्त होता है। सर्वविदित है कि सनातनियों के केंद्रीय ग्रंथ वेद हैं। यूं तो हिंदू समाज न जाने कितनी छोटी बड़ी धार्मिक पुस्तकों को मान्यता देता रहता है। उन सब पुस्तकों में किसी सीमा तक सौंदर्य व सत्य है, पर वेदों के समक्ष वे तमाम पुस्तकें पारधिक और अप्रधान हैं। स्पष्ट परिभाषा है कि आस्तिक वो है जो वेदों को मानता हो। एक सनातनी यदि किसी भी पुराण, इतिहास, ग्रंथ, स्मृति आदि में आस्था न भी रखता हो तो भी वो आस्तिक ही माना जाएगा, बशर्ते वह वेदों में आस्था रखता हो। परंतु कोई व्यक्ति यदि स्मृतियों और पुराणों आदि में विश्वास करता हो पर वेदों की ओर उदासीन हो तो वो नास्तिक माना जाएगा। आस्तिकता की कसौटी मात्र वेद हैं। वेद ही प्रथम है, प्रधान है और अंतिम है। तो पहली बात ये स्पष्ट हो गई कि सनातन धर्म में किसी भी ग्रंथ, मान्यता, परंपरा इत्यादि का महत्व वेदों से बढ़कर नहीं है। सनातन धर्म वैदिक धर्म है। अब आते हैं वेदों पर। वेदों के दो भाग कहे जा सकते हैं, पहला कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्म कांड में मुख्यतः प्रकृति के तत्वों की उपासना आदि है, जिसका लक्ष्य सांसारिक सुख व समृद्धि प्राप्त करना और भोगना है। देवताओं की प्रशंसा में मंत्र व उनकी उपासना और यज्ञ आदि की विधियां ही कर्म कांड का विषय हैं। कर्म कांड का मनुष्य की सत्य व मुक्ति के प्रति उत्कंठा से बहुत कम संबंध है और विज्ञान ने आज प्राकृतिक शक्तियों की उपासना को अप्रासंगिक बना दिया है। अग्नि, सूर्य, वरुण, अश्विन आदि की उपासना आज कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। हम आग, बिजली, पानी, सूर्य, चंद्र आदि को विज्ञान की सहायता से भली भांति समझते और जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वायु या जल या बिजली या सूर्य की प्रशंसा, श्लाघा, स्तुति करके हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। तो कर्मकांड का एक कालबद्ध महत्व था किसी समय पर, जो आज नहीं रहा। तो फिर वेदों की इतनी महिमा क्यों है? वेदों की महिमा है ज्ञान कांड के कारण, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कालबद्ध नहीं बल्कि कालातीत हैं। उपनिषदों में जो बात कही गई है वो कभी पुरानी पढ़कर अप्रासंगिक या तिथिवाह नहीं होने वाली। उपनिषद सीधे सीधे मन की बेचैनी को संबोधित करते हैं, मनुष्य के अस्तित्व के मूल प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे हमें हमारे बंधनों से परिचित कराकर मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। जब तक मनुष्य है तब तक उसके मन में बंधन भी हैं। अतः जब तक मनुष्य है तब तक उपनिषद आवश्यक, सहायक व प्रासंगिक रहेंगे। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जा सकता है। तो आज वेदों का अर्थ वेदांत से ही लगाया जाना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि सनातन धर्म की केंद्रीय पुस्तक वेद है तो उसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि सनातन धर्म की केंद्रीय पुस्तक वेदांत है। वेदांत माने उपनिषद, वेदांत माने वेदों का ज्ञान कांड वाला भाग, वेदांत माने वेदों का अमृत, वेदांत माने वेदों का वह भाग जो कालातीत है। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वास्तविक सनातन धर्म वेदांत ही है, बाकी सब कुछ तुलनात्मक रूप से कम महत्व का है। तो फिर पुराणों व अन्य पुस्तकों को कैसे देखें व उनका क्या स्थान है? जिस सीमा तक पुराण वेदांत के सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं व वेदांत को अभिव्यक्ति देते हैं, उस सीमा तक पुराणों को स्वीकार किया जाना चाहिए। पर पुराणों में ऐसा बहुत कुछ है जो सीधे सीधे वेदांत के विरुद्ध है। पुराणों व अन्य पुस्तकों के ऐसे सभी भागों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जो वेदांत के प्रकाश में असंगत दिखाई देते हैं और जो वेदांत की सीख के विरुद्ध हैं। सत्य दो नहीं हो सकते। कोई भी धर्म 2, 10 या 2000 परस्पर विरोधी सत्यों को यदि एक साथ लेकर चलेगा तो वो बलहीन और विक्षिप्त सा ही रहेगा।
उपनिषदों के अर्थ विद्वानों द्वारा कुछ अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं, जैसे अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि, लेकिन फिर भी सभी विद्वान एक मत है वेदांत के मूल सिद्धांतों के विषय में। समकालीन हिंदू धर्म के तौर तरीके, अधिकांश प्रथाएं, मान्यताएं, विधि विधान और तीज त्योहार वेदांत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अधिकांशतः आज हम हिंदू धर्म के नाम पर जो पाते हैं वो अज्ञान और अंधकार से भरी मान्यताएं और अर्थहीन और लाभहीन परंपराएं मात्र हैं, और यही मूल कारण है सनातन समुदाय की तेजहीनता व संकुचन का। आचार्य प्रशांत विश्व के उत्थान और कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। आप आगे आइए और संस्था को सहायता दें।